हेलो दोस्तों, रोज की तरह आज फिर एक नई वीडियो के साथ हम आपके सामने हाजिर हो गए। आज आम आदमी पार्टी के अंदर जो खुशियों की लहर चल रही है वो दिखाने के लिए हम आपके सामने आए हैं। देखिए आज बाहर कौन आ रहे हैं। इससे पहले आपने देखा है, सबसे पहले संजय सिंह जी जमानत पे आए थे, फिर उसके बाद मनीष सिसोदिया जी आए थे, फिर उसके बाद बी कविता जी आए, फिर उसके बाद एक्स सीएम केजरीवाल जी आए, आज फिर सत्येंद्र जैन भी जमानत पे आ गए। अब इसके दरमियान देखिए एक के बाद सब लोग बाहर आ गए। जो जमानत पे बाहर आ रहे हैं उनके इस्तकबाल के लिए देखिए मनीष जी खुद पहुंचे हैं, आतिशी जी पहुंचे हैं और संजय सिंह भी पहुंचे हैं। तो उनके आने के बाद किस तरह से खुशियां मना रहे हैं। क्यों ना खुशी हो, क्योंकि एक के बाद एक सब जेल में थे और सब एक के बाद एक जमानत पे वापस आ रहे हैं। अब एक वीडियो हम आपको दिखाना चाहते हैं जिसमें सत्येंद्र जैन जी अपनी बात को कैसे रख रहे हैं। उन्होंने मनीष जी के बारे में क्या कहा, उन्होंने केजरीवाल जी के बारे में क्या कहा और उन्होंने अपने बारे में क्या कहा। उन्होंने कहा हम सब लोग एक सेटल लाइफ जी रहे थे, अगर इस लाइन में सियासत में आए हैं तो कुछ तो हमारी अच्छाई होंगी। मैं जेल इसलिए गया क्योंकि मैंने मोहल्ला क्लिनिक बनाया, लोगों को सुविधाएं दी। मनीष सिसोदिया जी जेल गए क्योंकि यहाँ दिल्ली की स्कूल को अच्छा कर दिया। और केजरीवाल जी इसलिए जेल गए क्योंकि उन्होंने दिल्ली को जो एक शानदार तरीके से बनाने की कोशिश की, उनके ऊपर भी तरह तरह के इल्जाम लगा के उनको भी जेल में भेजा गया। अब हम फिर बाहर आ गए, हम काम करेंगे। चलिए इस पर सत्येंद्र जैन जी क्या कहते हैं सुनते हैं, फिर इसी पर मनीष सिसोदिया जी ने क्या कहा है वो भी सुन के जाइएगा और जरूर वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि हम उनकी बात आप तक पहुंचा सकें। चलो 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 बहुत खुशी की बात है। अब यमुना नदी को भी साफ करके दिखाएंगे, दिल्ली वालों के सारे काम करके दिखाएंगे। और एक बात बता देना चाहता हूं सबको मैं, आपको ताज्जुब होता होगा, मनीष सिसोदिया को अरेस्ट कर लिया, संजय सिंह को अरेस्ट कर लिया, सत्येंद्र जैन को अरेस्ट कर लिया, अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया। सब में कॉमन क्या है, खास क्या बात है, क्यों अरेस्ट किया? अरे नेता तो बहुत है, अरे इस देश के अंदर पार्टियों की कोई कमी नहीं है। आज इस देश के अंदर पहली बारी आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल ने बनाई, जो आम आदमी ने बनाई, पढ़े लिखे लोगों ने बनाई, सिर्फ जनता के बारे में सोचने वाले लोगों की पार्टी बनी। ये नेता लोग पता क्या कहते हैं, अगर ये चल पड़े ना हमारी दुकानदारी बंद। जितने भी नेता है, खांटी नेता जितने भी नेता है, सबको दर्द इस बात का है कि मनीष सिसोदिया ने अगर स्कूल ठीक कर दिए तो उनको कौन पूछेगा। सत्येंद्र जैन ने अगर मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, हॉस्पिटल ठीक कर दिए, यमुना नदी साफ कर दी तो उनको पूछेगा कौन। हमारे आगे वाली जनरेशन, कोई पॉलिटिक्स नहीं आ रही, हमारा कोई बिजनेस नहीं है, धंधा नहीं है, अपना काम छोड़ के आए थे। मैं आर्किटेक्ट था, ये अपने आप में बहुत बड़े पत्रकार थे, अरविंद जी IRS ऑफिसर थे, सबके सब अपने अपने कामों के अंदर सब सफल थे, अपना सब कुछ त्याग के आए थे। किस लिए आए थे कि देश को कुछ करके दिखा दें। मैं छोटी सी कहानी बताऊंगा आपको पता होगा, मैं पीछे बीमार हुआ था, चोट लगी थी, हॉस्पिटल के अंदर था मैं, 5 या 6 डॉक्टर मेरे साथ खड़े थे। डॉक्टर कहते हैं जैन साहब समझ नहीं आया आपको अरेस्ट क्यों किया, हम तो आपको अच्छी तरह जानते हैं, आपने कोई गलत काम तो किया नहीं कभी भी। मैंने एक बार बताया डॉक्टर साहब, कभी मन में तो आया होगा कि मैं भी इलेक्शन लड़ूं। अरे सत्येंद्र जैन मंत्री बन सकते हैं तो मैं नहीं बन सकता, मैं तो इतना बड़ा डॉक्टर हूँ, मैं भी बन सकता हूँ। कहते हाँ आया तो था। मैंने कहा अभी लड़ोगे इलेक्शन, अरविंद केजरीवाल टिकट देने को तैयार है। कहते ना जी अब नहीं लड़ेंगे। ये कारण था अरेस्ट करने का, आम आदमी इलेक्शन ना लड़े, आम आदमी पॉलिटिक्स में ना आ जाए और आम आदमी आके इनकी दुकानदारी बंद ना कर दे, इसके लिए किया गया। आपको
इस देश के सारे रिसोर्सेज को उठा के कुछ लोगों को, कुछ चुनिंदा लोगों को दिया जा रहा है। सब कुछ उठा के कुछ लोगों को दे रहे। अरविंद केजरीवाल उसके खिलाफ लड़ रहे हैं, कहते जनता के लिए करूंगा, जो करूंगा सबके लिए करूंगा। वो कहते नहीं, मैं सिर्फ 2 के लिए करूंगा। असली कहानी वो है, 2 के लिए काम करने वाली सरकार और वर्सेस अरविंद केजरीवाल जनता के लिए काम करने वाली सरकार। भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब, इंकलाब, इंकलाब। आज मुझे बहुत खुशी है कि हमारे भाई, हमारे मित्र, हमारी पार्टी के सीनियर लीडर सत्येंद्र जैन जी को ऑनरेबल कोर्ट से ज़मानत मिल गई है। सत्येंद्र जैन जी इस देश में मोहल्ला क्लिनिक की क्रांति के जनक हैं। पब्लिक हेल्थ सिस्टम को, सरकारी हेल्थ सिस्टम को, सरकारी लोकल हेल्थ सिस्टम्स को, सरकार के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स को कैसे शानदार बनाया जा सकता है, और ये कोई असंभव काम नहीं है, इसको संभव करके दिखाया सत्येंद्र जैन जी ने। दिल्ली के लोगों को सत्येंद्र जैन जी की वजह से आज शानदार हॉस्पिटल मिले हैं, नए नए हॉस्पिटल मिले हैं, पुराने हॉस्पिटल्स का रिवैम्प हुआ है उनकी वजह से, और मोहल्ला क्लिनिक जैसी इनोवेटिव चीज़ मिली है जिसको अब देश ही नहीं दुनिया भर के लोग जिससे सीख ले रहे हैं। कई राज्यों में मोहल्ला क्लिनिक बनाए गए हैं। ये सब सत्येंद्र जैन जी की देन है। सत्येंद्र जैन जी बहुत मेहनत के साथ दिल्ली के लोगों की सेवा कर रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कुचक्र करके, षड्यंत्र करके, क्योंकि उनको डर लग रहा था कि अगर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार इसी तरह से दिल्ली के लोगों की स्वास्थ्य सेवाओं को ठीक करती रही तो दिल्ली नहीं पूरे देश में लोग बीजेपी से भी क्वेश्चन पूछने लगेंगे कि भाई अगर सत्येंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के अस्पतालों को ठीक कर सकते हैं तो आप गुजरात के, उत्तर प्रदेश के अस्पतालों को ठीक क्यों नहीं कर रहे? आप बाकी राज्यों के जहां आपकी सरकारें वहां के अस्पतालों को, सरकारी अस्पतालों को ठीक क्यों नहीं कर रहे? ये बात पूछने लगेंगे। इसलिए सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार किया गया। कुछ नहीं मिला उनके खिलाफ, तो 4-4 बार उनके घर पे ईडी की रेड की, भारतीय जनता पार्टी ने ईडी की रेड कराई उनके घर पे, लेकिन उसके बावजूद उनके घर से एक पैसा नहीं मिला, एक कागज नहीं मिला। झूठे आरोप में, झूठे षड्यंत्र के तहत पीएमएलए कानून लगा के उनके ऊपर उनको जेल में रखा गया। ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी साजिश थी। आज भारतीय जनता पार्टी की पूरी साजिश का पर्दाफाश हुआ है, क्योंकि सत्येंद्र जैन जी के खिलाफ कुछ नहीं निकला। आज ऑनरेबल कोर्ट में खुद यह ऑब्जर्व किया गया कि इस केस में अभी तो पता नहीं कितना समय लगेगा। क्यों समय लगेगा? क्योंकि कुछ मामला तो है नहीं। अब इधर उधर से भानुमति का कुनबा जोड़ जोड़ के कोई झूठा केस बना रखा है। तो आज मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को सत्येंद्र जैन जी से माफ़ी मांगनी चाहिए उनके इतने सारे दिन खराब करने के लिए। और सिर्फ सत्येंद्र जैन जी से नहीं, आज मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि सत्येंद्र जैन जी के जेल में जाने से सरकारी अस्पतालों में जो काम इतनी तेज़ी से चल रहा था उसका नुकसान हुआ है। सत्येंद्र जैन जी के जाने से मोहल्ला क्लिनिक में जो काम चल रहे थे उनका नुकसान हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने सत्येंद्र जैन जी को जेल में डाला, मुझको जेल में डाला झूठे आरोप लगा के, अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाला, संजय सिंह जी को जेल में डाला। और सब चीज़ों में, इन सब मामलों में एक चीज़ कॉमन है, किसी के यहाँ से कुछ नहीं निकला। सिर्फ झूठे आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाए और उनकी वजह से उनकी ईडी ने पकड़ के लोगों को जेल में डाला। मुझको भी झूठे आरोपों में डाला, मेरे यहाँ से कुछ नहीं मिला। अरविंद केजरीवाल जी के यहाँ से कुछ नहीं मिला, उनको भी जेल में डाल दिया। संजय सिंह जी के यहाँ से कुछ नहीं मिला, उनको भी जेल में डाल दिया। सत्येंद्र जैन जी के यहाँ से कुछ नहीं मिला, उनको भी जेल में डाल के रखा इतने लंबे समय तक। केवल एक ही मकसद था, दिल्ली के लोगों के काम रोकना। मैं आज दिल्ली के लोगों को भी कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी काम रोकने का षड्यंत्र करती है। आपने देख लिया कि पिछले 1-1.5 साल में हम सबको जेल में डाल के इनकी मंशा किस तरह से काम रोकने की थी। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल जी बाहर हैं, उसके पहले संजय सिंह जी मैं बाहर आ गए थे, सत्येंद्र जैन भी बाहर आ गए हैं। सब काम अब बहुत तेजी से होंगे और दिल्ली के काम बहुत अच्छे से होंगे। सर, आज संभावना बन रही है कि आज ही वो तिहाड़ से बाहर निकल सकते हैं, तो क्या आप लोग सबको जाएंगे उनको लेने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल लेने जाएंगे। सत्येंद्र जैन जी हमारे सबके हीरो हैं, हम सबके नहीं, पूरी दिल्ली के हीरो हैं। हेल्थ सिस्टम को देखें तो पूरे देश के हीरो हैं सत्येंद्र जैन जी, उनको लेने जाना बनता है। विधानसभा के ठीक पहले सारे नेता आपके जो एक एक करके जेल में गए थे, उनके बाहर आने, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने क्यों डाला सबको जेल में? सिर्फ इसलिए ना कि मैं, सत्येंद्र जी, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जिस तरह से एक के बाद एक हेल्थ सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, बिजली के सिस्टम में, पानी के सिस्टम में काम कर रहे थे, उन कामों को रोकना इनका मकसद था।
कुछ समय के लिए काम रोके, लेकिन इनकी साजिशें नाकाम हो रही हैं। तो आपने सुना सत्येंद्र जैन ने क्या कहा और मनीष जी ने भी क्या कहा। एक बात तो इसमें दम है, वो है इस पार्टी में पढ़े लिखे लोग हैं और अच्छे अच्छे पोस्ट को छोड़कर इस आम आदमी पार्टी को बनाया थे और उन्होंने काम, सब कुछ मुंह से कहना जरूरी नहीं होता है, कुछ चीजें देखने को भी मिलती है। इसी के साथ आज के वीडियो हम खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे।